हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट्री ऑटोमेशन विद पीएम। आज हम शिफ्ट रजिस्टर को कैसे यूज़ करना है फैक्ट्री आईओ में एक सीन के जरिए सीखेंगे। तो ये एक कस्टमाइज सीन है। इस सीन में तीन कन्वेयर है। पहला एंट्री कन्वेयर, दूसरा लेफ्ट कन्वेयर और एक राइट कन्वेयर। हमें हाइट के अकॉर्डिंग बड़े बॉक्स को शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू लेफ्ट कन्वेयर पे डाइवर्ट करना है और बाकी छोटे साइज के जो बॉक्स है उसको राइट कन्वेयर पे सीधा मूव करना है। तो शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू बड़े बॉक्स को कैसे लेफ्ट कन्वेयर पे डाइवर्ट करना है वो हम सीखेंगे। ये पीएलसी के आयोज हैं। पीएलसी के लेफ्ट साइड में पीएलसी के इनपुट्स हैं और पीएलसी के राइट साइड में पीएलसी के आउटपुट्स हैं। इस सीन में हमने चार सेंसर को यूज किया है। एक हाई बॉक्स सेंसर है, एक शिफ्ट पल्स सेंसर है, एक ट्रिगर सेंसर है और एक रिजेक्शन कन्फर्मेशन सेंसर है। हाई बॉक्स सेंसर जो ये बड़े बॉक्स को सेंस करेगा और शिफ्ट पल्स सेंसर वो बड़ा बॉक्स सेंस होने के बाद शिफ्ट रजिस्टर की जो पल्स है उसको वन बाय वन शिफ्ट करेगा। ट्रिगर सेंसर पुशर को हाई करने के लिए यूज किया है और रिजेक्शन सेंसर जब बड़ा बॉक्स उधर चला चला जाएगा तो उसको कंफर्मेशन मिलने के बाद वापस से पुशर रीसेट हो जाएगा। चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं। ये मेरे सीन का पैनल है। पैनल पे एक स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन और एक रीसेट बटन है। जब मैं स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा तो एंट्री कन्वेयर और दोनों लेफ्ट कन्वेयर और राइट कन्वेयर स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे बड़ा बॉक्स आया है। जब बड़ा बॉक्स ट्रिगर सेंसर को सेंस करेगा तो पुशर ऑपरेट होगा और पुशर ऑपरेट होने के बाद बड़ा बॉक्स लेफ्ट कन्वेयर पर डाइवर्ट हो जाएगा। डाइवर्ट होने के बाद जब रिजेक्शन कन्फर्मेशन सेंसर सेंस होगा तो उसके बाद पुशर वापस से रीसेट हो जाएगा। फिर से एक बड़ा बॉक्स आया है। बड़े बॉक्स को हमने शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू लेफ्ट कन्वेयर पे डाइवर्ट किया है। तो शिफ्ट रजिस्टर को कैसे यूज़ करना है वो हम सीखते हैं। ये हमारा शिफ्ट रजिस्टर का प्रोग्राम है। इसमें तीन नेटवर्क है। पहले नेटवर्क में कन्वेयर का लॉजिक है जिसमें हमने एंट्री कन्वेयर, लेफ्ट कन्वेयर और राइट कन्वेयर की स्टार्ट की कंडीशन को डाला है। सेकंड नेटवर्क में शिफ्ट रजिस्टर कैसे यूज़ करना है वो डाला है और नेटवर्क नंबर 3 में हमने पुशर को किस कंडीशन में हाई करना है और कब उसको रीसेट करना है वो कंडीशंस डाली है। पहले नेटवर्क में जब मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूंगा तब एंट्री कन्वेयर, लेफ्ट कन्वेयर और राइट कन्वेयर तीनों कन्वेयर एक साथ स्टार्ट होगी और जब मैं स्टॉप बटन को प्रेस करूंगा तब तीनों कन्वेयर एक साथ स्टॉप हो जाएगी और जब हम फैक्ट्री आई को बंद करेंगे उस टाइम पर भी तीनों कन्वेयर स्टॉप हो जाएगी। नेटवर्क नंबर 2 में बड़े बॉक्स को शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू कैसे लेफ्ट कन्वेयर पे ट्रांसफर करना है उसकी कंडीशन डाली है। ये शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर है। इसमें हमने शिफ्ट पल्स के थ्रू MB30 की जो बिट है उसको लेफ्ट डायरेक्शन में वन बाय वन मूव किया है।
इसमें हमने 8 ब्लॉक यूज़ किया है और उसमें हाई बॉक्स सेंसर के थ्रू MB30 रजिस्टर के अंदर 1 ऐड किया है। जैसे ही हाई बॉक्स सेंसर सेंस होगा तो MB30 के अंदर 1 ऐड होगा। 1 ऐड होने के बाद शिफ्ट पल्स उस बीट को 1 बाय 1 शिफ्ट करेगी और जब M30.3 बिट हाई हो जाएगी और जो बॉक्स से ट्रिगर सेंसर को सेंस होगा, उसके बाद जो पुशर है वो सेट हो जाएगा और बड़े बॉक्स को लेफ्ट कन्वेयर पे डाइवर्ट कर देगा। और जब बॉक्स लेफ्ट कन्वेयर पे डाइवर्ट होने के बाद रिजेक्शन कंफर्मेशन सेंसर सेंस होने के बाद वापस से पुशर जो है रीसेट हो जाएगा। पुशर जब हाई होगा उसके साथ ही पुशर की बेल्ट भी रन होगी और जैसे ही रिजेक्शन कंफर्मेशन सेंसर सेंस होगा तो पुशर भी रीसेट हो जाएगा और उसकी बेल्ट है वो भी बंद हो जाएगी। ये हाई बॉक्स सेंसर सेंस हुआ है और ये शिफ्ट पल्स को शिफ्ट कर रही है और जैसे ही बॉक्स प्रेजेंट होगा पुशर हाई हो जाएगा। रिजेक्शन सेंसर कंफर्म होने के बाद पुशर फिर से रीसेट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप शिफ्ट रजिस्टर को यूज करके अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग रिजेक्शन करवा सकते हैं। हम प्रोग्राम को एक बार हाई स्पीड पे रन करके देखते हैं। स्पीड 2 की है मैंने। हायर स्पीड पे थोड़ा सा माल फंक्शनिंग होता है, इसलिए फिर से हम इसे कम स्पीड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही ऑटोमेशन रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।